Good morning, students. Students, this is a video part 2. वीडियो पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके थे ये पेज नंबर 26 तक। चलिए पढ़ते हैं आज। मिस्टर विकफील्ड called for his housekeeper who turned out to be a little girl of my age. गाइस पार्ट 1 में वीडियो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जब हम मिस्टर विकफील्ड की ऑफिस में पहुंचते हैं तो हमारा वेलकम किया जाता है यूरिया हीप द्वारा। और जब हम उनके ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो इंक्वायर करते हैं कि भाई किस लिए आए हो, क्या रीजन है यहाँ आने का। तो जो मेरी आंट है उन्हें एक्सप्लेन करती है कि उनका रीजन। फिर उसके बाद जो मिस्टर विकफील्ड है यहाँ पर क्या करते हैं, जो उनका हाउस कीपर है उन्हें बुलाते हैं। और जो हाउस कीपर होता है वो कौन होता है, एक छोटी सी लड़की होती है जो कि डेविड की एज की होती है। यहाँ पर कहता है मिस्टर विकफील्ड called for his housekeeper who turned out to be a little girl of my age. डेविड कहता है कि वो हाउस कीपर को अपनी आवाज मारते हैं या उन्हें बुलाते हैं, जो कि क्या होती है, लिटिल गर्ल होती है मेरी एज की। मिस्टर विकफील्ड told us that her name was Agnes and she was his daughter. मिस्टर विकफील्ड हमें बताते हैं कि उसका नाम जो है एग्निस है और वो उनकी बेटी है। Later, Agnes told me that she had lost her mother when she was born. Later यानी बाद में जो एग्निस है वो मुझे बताती है कि उसने अपनी माँ को खो दिया था जब वो पैदा हुई थी। जब एग्निस पैदा हुई थी तो उसने अपनी मामा को खो दिया था। Agnes considered it her duty to stay at home and keep house for her father. एग्निस ये अपनी ही ड्यूटी समझती है कि वो अपने घर पे रहना और अपने फादर के लिए हाउस को अच्छे से कीप रखना, अच्छे से साफ सुथरा रखना, मेंटेन करके रखना। While my aunt prepared to leave, she said, "Now, David, never be mean in anything, never be cruel, and never be false. Avoid these three vices, and I can always be hopeful of you." जब जो मेरी आंट है वो निकलने ही वाली थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि डेविड कभी भी इतने मीन मत बनना, मतलब इतने कभी भी चाप कहते हैं ना कि स्वार्थी मत बनना, कि मीन मत बनना, और ना ही कभी इतने क्रूर निर्दयी बनना, और ना ही कभी इतने झूठे बनना। तो ये 3 वाइसेस बताइए, 3 बुराइयां बताई। उन्होंने कहा इन 3 बुराइयों को अपने से दूर रखना और मैं हमेशा तुमसे यही आशा करती हूँ कि तुम इन 3 बुराइयों को अपने से दूर रखोगे। I promised her I will remember her words. मैंने उनसे वादा किया मैं उनकी इन बातों को याद रखूंगा। Aunt Betsy hugged me and left. जो Aunt Betsy उन्होंने मुझे हग किया और वो चली गई। She didn't look backwards. उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। She just shut the door behind her. और जब गए तो उन्होंने जाते हुए क्या कर दिया था, डोर क्लोज कर दिया था। Mr. Wickfield's house was pleasant and peaceful. जो मिस्टर विकफील्ड का घर था वो बहुत ही सुहावना था, बहुत ही शांत था। After dinner, Agnes played the piano and I could see how devoted she was to her father. डिनर के बाद एग्निस ने क्या किया, पियानो बजाया, और मैं देख सकता था कि जो एग्निस है वो अपने पिता के प्रति, अपने फादर के प्रति बहुत डिवोटेड थी, यानी कि बहुत ज्यादा निष्ठावान थी। ठीक है ना, अपनी ड्यूटीज को बड़े अच्छे से करती थी। The next morning, Mr. Wickfield took me to my new school. अगली सुबह जो मिस्टर विकफील्ड है वो मुझे मेरे नए स्कूल में ले गए। He introduced me to Dr. Strong, the headmaster of the school. उन्होंने मेरी मुलाकात डॉक्टर स्ट्रॉन्ग से करवाई, जो कि क्या थे, हेडमास्टर थे स्कूल के। The head boy Adams showed me round and introduced me to the master. जो हेड बॉय था, जो हेड बॉय एडम्स था, उसने मुझे स्कूल दिखाया, मतलब स्कूल का चक्कर लगवाया और मुझे इंट्रोड्यूस कराया वहाँ के मास्टर से। I was quite at ease but very conscious of the difference in learning and experience between the other boys and myself. कितना मैं शांत था, at ease का काम था, लेकिन मैं इस बारे में भी जागरूक था कि जो डिफरेंस है स्टडी का, जो डेविड के बीच में है और जो दूसरे स्टूडेंट्स के बीच में है, उसके बारे में अवेयर था। उसकी एक्सपीरियंस जो था उनका, उस उन लड़कों के बारे में जो स्कूल में पढ़ रहे थे, और डेविड के बारे में क्या था कि मैं बड़ी अच्छी बातें से, भली बातें से कॉन्शियस था, जागरूक था। That evening, Mr. Wickfield asked me again if I thought I should like to stay on with them. उस शाम मिस्टर विकफील्ड ने मेरे से पूछा दोबारा से अगेन कि अगर आप चाहते हो, अगर ऐसा सोचते हो कि आप उनके साथ रहना चाहते हो तो वो रह सकते हो। I told him that I would like that very much. उसने कहा कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और मैं इसको पसंद करता हूँ कि मैं आपके साथ रहूं। On the way out to school the following morning, अगले दिन जब मैं स्कूल जा रहा था या स्कूल जाने को था, I encountered Uriah Heep sweeping the steps outside the house.
मेरी मुलाकात यूरिया हीप से हुई, जो कि क्या क्या घर के बाहर की जो स्टेप्स है, जो सीढ़ियां है, उसको स्वीप कर रहा था, उसको साफ कर रहा था। गुड मॉर्निंग मास्टर कॉपरफील्ड, उसने उसको विश किया, गुड मॉर्निंग मास्टर कॉपरफील्ड, आई ट्रस्ट यू विल हैव अ गुड डे एट स्कूल, मेरे विश्वास है कि आपका अच्छा दिन जाए स्कूल में। Thank you, Yuria, and I hope you will have a good day with your studies in law. I suppose you are quite a lawyer. जब यूरिया ने उसको विश किया तो बैक में रिप्लाई में उन्होंने भी, जो डेविड है उसने भी कहा, थैंक यू यूरिया, और आई होप कि आपका दिन भी अच्छा जाए आपकी स्टडीज में। और जो क्योंकि स्टडीज कर रहे थे, वो लॉ की स्टडी कर रहे थे, और कहा कि आप एक अच्छे लॉयर बने, यू आर क्वाइट लॉयर, अच्छा लॉयर हो या लॉयर बने। आई सपोज यू आर क्वाइट लॉयर, क्योंकि जो स्टडीज है यूरिया हीप की, क्योंकि वो क्या है, असिस्टेंट भी कह सकते हैं हम कि जो मिस्टर विकफील्ड है उनको असिस्ट कर रहे थे, तो कह दिया कि उसने थैंक यू यूरिया एंड आई होप यू हैव अ गुड डे विद योर स्टडीज, आपकी जो स्टडीज है लॉ में वो अच्छी जाए, और आई सपोज यू आर ए गुड क्वाइट कह सकते हैं लॉयर, ठीक है ना। मी मास्टर कॉपरफील्ड, अब वो सुनते हैं जैसे उसने कहा था मास्टर कॉपरफील्ड, और सोच रहे हैं मी मास्टर कॉपरफील्ड, ओ नो आई एम वेरी अम्बल पर्सन, कहते मैं बड़ा अम्बल पर्सन हूँ। अम्बल का मतलब विनम्र, हम्बल कहते हैं ना हम्बल, तो आई एम वेल अवेयर दैट आई एम द अम्बलेस्ट पर्सन गोइंग, और कह रहा है कि अब स्कूल जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि मैं और अच्छा विनम्र पर्सन बनने जा रहा हूँ। लेट द अदर बी वेयर मी मे, लाइकवाइज माई मदर इज अ वेरी अम्बल पर्सन, वो कह रहा है कि जो मेरी मदर थी वो बहुत ही अम्बल पर्सन थी, यानी कि बहुत ही विनम्र थी। विल लिव इन अम्बल अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब कह सकते हैं कोई विश्राम स्थान या फिर निवास घर, तो कहते हैं हम एक अच्छे अम्बल घर में रहते हैं। मास्टर कॉपरफील्ड बट हैव मस्ट टू बी थैंकफुल फॉर, फिर कहता है कि इसका हमें धन्यवाद दिया जाना चाहिए। आगे पढ़ते गाइस। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन विद मिस्टर विकफील्ड, आई आस्क्ड, अब मैंने पूछा कि तुम मिस्टर विकफील्ड के साथ कब से हो। गोइंग ऑन 4 year मास्टर कॉपरफील्ड सिंस अ ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर, जो यूरिया पे कहता है कि भाई गोइंग ऑन 4 year, चौथा साल चल रहा है मास्टर कॉपरफील्ड, जब से रह रहा हूँ, जब से मेरे जो पिता की डेथ के बाद से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। That day I reached school quite early, उस दिन मैं जो स्कूल है बड़ी जल्दी पहुंच गया था। In about 2 weeks I was very content there, 2 हफ्तों में बहुत मैं बहुत ज्यादा वहां पर संतुष्ट हो गया था, कंटेंट। I was not skillful in their games and quite backward in the studies, but practice would improve me in the first. अब जैसे कि वो बता रहा था ना कि वो अवेयर था डिफरेंस में कि भाई उसकी स्टडी और जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी स्टडी में, तो कहता है कि मैं स्किलफुल नहीं था उनकी गेम्स में और स्टडीज में, मैं पीछे ही था, लेकिन प्रैक्टिस ने मेरे को इम्प्रूव किया पहले। आई होप एंड हार्ड वर्क इन द सेकंड, फॉर्चुनेटली आई प्रूव्ड माई सेल्फ इन बोथ, कहते पहले प्रैक्टिस की और उसके बाद मैंने अपना हार्ड वर्क किया, तो डेफिनेटली वो इम्प्रूव होना ही था। कहता है कि उसने फॉर्चुनेटली भाग्यवश अपने आप को क्या करा, प्रूव करके दिखाया कि भाई हाँ वो भी कुछ कर सकता है। Every third or fourth week, I visited Aunt Betsy in Dover, and on alternate Wednesday, Mr. Dick would visit me. कहते हैं कि तीसरे और चौथे वीक में क्या कहते हैं मैं आंट बेट्से के घर जाता हूँ विजिट करने डोवर में, और अल्टरनेट वेडनेसडे का मतलब है कि एक वेडनेसडे छोड़कर अगले वेडनेसडे जो मिस्टर डिक है वो स्कूल में जाते थे उनसे मिलने के लिए। मिस्टर डिक befriended डॉक्टर स्ट्रॉन्ग एंड ही became a popular figure at school, जो मिस्टर डिक है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के अच्छे दोस्त बन गए थे और एक पॉपुलर फिगर बन गए थे स्कूल की। लाइफ एट द विकफील्ड होम वाज क्वाइट एंड पीसफुल, जो लाइफ थी विकफील्ड होम में किसकी, डेविड की, बहुत ही पीसफुल थी, बहुत ही शांत थी, वो एंजॉय कर रहा था। तो माय ग्रेट कंफर्ट्स एग्नीस बिकम मोर ऑफ ए सिस्टर टू मी देन इवन ऑन बेट्सी कुड हैव एवर इमेजिन, और जो एग्नीस थी उसके लिए सिस्टर से ज्यादा मायने रखती थी, और जो आंट बेट्सी इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि इनका अच्छा इतना अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा एग्नीस का और डेविड का। Hence my life at Canterbury was happy and fruitful one. आगे डेविड कहता है कि जो मेरी लाइफ है कैंटरबरी में बहुत खुश वाली थी और फ्रूटफुल थी। The chapter has been completed, guys. Thank you so much. Have a nice day. Keep learning, keep studying.